नवीन ने बुलाइए एक बार, पहले क्लास स्टार्ट कर। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी दोस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो ट्रेन चल रहा है। और अगर मैं बात करूं कि ट्रेन से पहले हमने टाइम एंड डिस्टेंस किया, मैंने टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत सारी चीज़ जो है वो आपको बता दी थी जो अब ट्रेन में यूज़ हो रही हैं, यानी 80 to 90% जो है वो हम टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर कवर कर चुके थे। भाई सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को बहुत सारा प्यार, सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। ठीक है, सबके नाम मैंने ले लिए हैं। निशु, विजेंद्र कुमार यादव, मनीष कुमार, दिवाकर पासवान, संध्या चौहान, मानस बर्मन, रूपेश प्रजापति, प्रीति सैनी, विश्वजीत, रंजीत वर्मा, पारुल कौशिक, राजा सिंह, पंकज शर्मा, अंतिमा, दीपा, आयुष, कोमल, शैलेश भारद्वाज, रूनी सिंह, सनी कुमार, महक, पूजा। तो मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि मतलब हम लोग 80% चीज़ें जो है वो कवर कर चुके थे। अब जो बचा हुआ है, आप थोड़ा सा, मुझे उम्मीद भी है कि आप रिकॉल करके आए होंगे। जैसे रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट हम लोगों ने, चोर सिपाही का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। एक क्वेश्चन किया था कि यहाँ से इतने बजे चलता है, वहाँ इतने बजे पहुँचता है, वो वहाँ से इतने बजे चलता है, यहाँ इतने बजे पहुँचता है, तो इनके मिलने का समय मैंने आपसे पूछा था। मैंने आपसे कहा था कि एक क्वेश्चन कराया था कि वो वहाँ पहुँच के फिर वापस आता है, इस पॉइंट पे मिलते हैं, तो उनका वहाँ पे कितनी दूरी पर वो मिलते हैं ए और बी से। ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग कर चुके थे मेरे भाई। आज आगे बढ़ते हैं उन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हुए। पहला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था मेरे प्यारे दोस्त। ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने होमवर्क में दिया था। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आराम से चीज़ों को समझेंगे। क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? प्यारे दोस्त ध्यान से समझिए, ग्रुप डी में पूछा गया है, एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो पेपर में मतलब थोड़ा सा तो टाइम टेकिंग होगा, या तो फिर इसे आप मार्क फॉर रिव्यू रखेंगे, लास्ट के लिए रखेंगे, या फिर मेरे प्यारे दोस्त अगर करेंगे तो तभी करेंगे जब थोड़ा बहुत टाइम आप लोगों के सामने होगा। ठीक है भाई, चलिए। एक आदमी अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए, भाई 84 क्वेश्चन आज जरूर निकाल लो अभी। 84 जो उस दिन रात को उस भाई ने पूछा था, सुमित यादव ने, है ना, अभी निकाल के अभी देना मुझे। एक आदमी अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी और कार से यात्रा करता है। यदि वह कार द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शेष यात्रा रेलगाड़ी से करता है तो वह अपने ऑफिस टी घंटे में पहुंचता है। बहुत बढ़िया। अगर वो कार से 10 किलोमीटर जाता है और बाकी यात्रा रेलगाड़ी से तय करता है तो वो टी घंटों में पहुंच रहा होता है। ठीक है। यदि वह इसके बिल्कुल विपरीत करता है, यानी 10 किलोमीटर इस बार ट्रेन से जाता है और बाकी यात्रा कार से जाता है, तो वह ऑफिस आधे घंटे लेट पहुंच रहा होता है, T+0.5 घंटे लेट पहुंच रहा होता है। यदि रेलगाड़ी और कार की गति क्रम से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो अपने ऑफिस तक पहुंचने के लिए वह कितनी दूरी तय करता है? वो आप लोगों से डी पूछना चाह रहा है, दूरी पूछना चाह रहा है। ठीक है, चलिए इक्वेशन बनाते हैं मेरे भाई। इस क्वेश्चन में इक्वेशन बनेगी, ये याद रखना। ये कार से लिया गया समय है, ये ट्रेन से लिया गया समय है। पहले केस में वो 10 किलोमीटर कार से तय करता है, 10 किलोमीटर वो कार से तय करता है। कार की गति क्या है मेरे प्यारे दोस्त? कार की गति दे रखी है आप लोगों को, कार की गति 50 किलोमीटर प्रति, रेलगाड़ी और कार की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर दूरी को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके सामने समय आ जाएगा। अगर पूरी दूरी मैंने डी मानी है तो बची कितनी दूरी? तो आप कहेंगे D-10 दूरी जो है वो बची हुई है आप लोगों की। और ये किस चाल से जाता है? ट्रेन से जाता है। ट्रेन की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे समय कितना लगता है? इसे टी घंटे का समय लगता है। ऑफिस टी घंटों में पहुंचता है। पहली इक्वेशन मैं आपके सामने लिख चुका हूं। ठीक है, अब आइए बच्चे ध्यान से। उसने कहा यदि इसके विपरीत,
इसके विपरीत का मतलब है यदि वो मेरे प्यारे दोस्त इस बार जो है वो डी माइनस, देखिए अगर वो 10 किलोमीटर की दूरी जो है, अगर वो 10 किलोमीटर की दूरी इस बार ट्रेन से तय करे तो ट्रेन की गति 50 होगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और बची कुची दूरी क्या होगी, बची कुची दूरी जो है डी माइनस 10 होगी, वो 40 से तय करे तो उसे पहले से आधा घंटा ज्यादा लगता है, टी प्लस 0.5 घंटे का समय लगता है। ये क्वेश्चन ने कहा हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। क्या हो रखा है, क्लास सही चल रही है, क्लास रिपीट हो रही है, क्लास रिपीट हो रही है, नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू, एक बार देखना। वच करो, चलिए ठीक है, ठीक है, अब ठीक है मेरे भाई, एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए। मेरे प्यारे दोस्त ये दो इक्वेशन आप लोगों के सामने बन रही हैं। अब मेरी बात को थोड़ी सी ध्यान से सुनिएगा कि एक्चुअल में हम क्या करें कि यहां से जो है वो सारा मामला जो है वो सेट हो जाए। यहां से हम क्या करें कि सारा मामला जो है वो सेट हो जाए मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन से भी बाद में देखेंगे, पहले एक बार समझ लीजिए, मैं भी कराऊंगा, मैं भी इस क्वेश्चन से आगे नहीं निकला हूं, पहले इसका बेसिक समझिए कि एक्चुअल में है क्या। मैंने इसमें से इस इक्वेशन को घटाया, घटाने का कारण टी से टी खत्म हो जाएगा, घटाइए मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये हो जाएगा 1/5, क्या ये हो जाएगा 1/4, 1/5 में से 1/4 घटाइए, 1/5 में से 1/4 घटाइए, तो आप कहेंगे 5 चौक 20 एलसीएम आएगा, 5 चौक 20 4 आएगा, 4 में से 5 गया, माइनस का 1/20 बचेगा। यहां क्या बचेगा मेरे प्यारे दोस्त, जब आप घटाएंगे तो माइनस का 1/20 बचेगा। क्लियर ये बात, तो आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर। अगर यहां से देखूं, इसमें से इसे घटाता हूं तो 40 और 50 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे 40 और 50 का एलसीएम 200 आएगा, आ जाएगा 200। यानी कि मेरे भाई 40 पंजे 200, 5 की गुणा यहां करो 5D आएगा, माइनस 5 दाई 50 आएगा, माइनस कर रहे हैं 50 चौक 200, 4 की गुणा ऊपर करो 4D आएगा, और प्लस 10 चौक 40 आएगा, और जब इधर इसमें से इसे घटाओगे तो ये 0.5 आएगा, ये 0.5 आएगा। आ गया भाई, यहां से माइनस का 1/20 है, ये प्लस का 1/20 हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे पॉइंट हटाएंगे, यहां 0 बढ़ा देंगे, 5/10 हो जाएगा। हो गया क्या, 5D में से 4D जाएंगे, D बचेगा, -50 में से +40 जाएंगे, -10 बचेगा। इसी को अपोन में क्या है, यहाँ 200 दिया हुआ है, और यहां देखेंगे 10 और 20 का एलसीएम 20 होगा, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10 होगा, 20 से कम 20, 11/20 हो जाएगा, 11/20 हो जाएगा। जब आप 20 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा। अब 11 धाई 110 और 10 120 आ जाएगा, यानी डी जो आएगी वो 120 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी, डी जो आएगी वो 120 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? ये था मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट। क्या ऐसे ही पेपर में हम लोग सॉल्व करेंगे? नहीं, ऐसे पेपर में सॉल्व हम नहीं करेंगे। पेपर में सॉल्व हम लोग करेंगे मेरे प्यारे दोस्त बाई ऑप्शन। पहले समझ लीजिए चीजों को, दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर दिमाग में ये चीजें सेट हो गई तो मैथ मजबूती की तरफ जा रहा है। ऑप्शन से करना मात्र एक विकल्प है क्वेश्चन से बाहर निकलने का, लेकिन मेथड को एक बार सीखना ये शो करता है कि आप मैथ सीखने की ओर है मेरे भाई। और जब मैथ सीखने की ओर होते हैं तो ये वाला एक जो अलग मेथड है वो अपने आप दिमाग में आ जाएगा। सुनिए ध्यान से, एक बार और समझ लीजिए मेरे भाई। मैंने आप लोगों से कहा एक व्यक्ति है वो घर से ऑफिस जाता है, 10 किलोमीटर की दूरी जो है वो कार से जाता है, शेष दूरी जो है वो ट्रेन से जाता है, तो उसे टी घंटे का समय लगता है। अगर वो इसके विपरीत चले, इस बार 10 किलोमीटर वो ट्रेन से जाए, बाकी कार से जाए, तो पहले से आधा घंटा ज्यादा लगता है, टी प्लस 0.5 आवर उसे लगते हैं मेरे भाई। बस वही दो इक्वेशन मैंने डिजाइन करी है। अगर 10 किलोमीटर जा रहा है, कार से जा रहा है मेरे भाई, कार की गति है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर दूरी को 4 से डिवाइड कर देंगे तो समय आ जाएगा। टोटल दूरी जो है वो मैंने डी मानी थी, 10 किलोमीटर यहां तय हो चुकी है, बची कितनी D-10। अब ये ट्रेन से जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो दोनों जगह का समय जुड़ के टोटल समय टी आ गया है।
दूसरे केस में अब यहां 10 किलोमीटर कार से जा रहा था, अब दूसरे केस में 10 किलोमीटर ट्रेन से जाएगा। बची हुई दूरी जो है वो कार से जाएगा। अब इसे पहले से आधा घंटा ज्यादा लगेगा। मैंने इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटाया, 1/5 में से 1/4 घटाओगे तो माइनस का 1/20 आएगा। जब इसमें से इसे घटाओगे तो ये आएगा, और जब इसमें से इसे घटाओगे तो 0.5 आएगा। पॉइंट हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे, -1/20 इधर आके प्लस बन जाएगा। 5d में से 4d जाएगा, डी बचेगा, -50 + 40 -10 बचेगा, अपॉन में 200। जब इसे सोल्व करोगे तो 11/20 आएगा। 20 से 10 बार कटेगा, 10 की गुणा 11 में करोगे 110, और ये -10 है, इधर आके +10 120 हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? अब देखिए इसे बाई ऑप्शन कैसे करेंगे। क्वेश्चन को बाई ऑप्शन करने की कोशिश करते हैं। 180, 120, 140, 180, 120, 140, ये ऑप्शन दिए हुए हैं आप लोगों को। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूं टोटल दूरी 100 किलोमीटर है, तो उसने 10 घंटे की दूरी जो है वो पहले कार से तय की है। बची कुची 90 किलोमीटर की दूरी जो है वो उसने ट्रेन से तय की है। और यहां से मैं समय निकाल लेता हूं मेरे भाई। तो समय निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्त, 4 और 5 का एलसीएम 20 आएगा। 4 पंजे 20, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 9 चौक 36। यहां जो समय लगेगा वो 41/20 लगेगा। बहुत बढ़िया। अगर इसका विपरीत चले, विपरीत यानी कि 10 किलोमीटर जो है वो 50 की गति से, और 90 किलोमीटर जो है वो 40 की गति से, वो इससे आधा ज्यादा आना चाहिए। 5 चौक 20 एलसीएम आएगा, 5 चौक 20 4 होगा, 4 पंजे 20 45, 4 49/20, 49/20, आधा घंटा ज्यादा आना चाहिए। या इन दोनों में आधे घंटे का अंतर आ रहा है। 49 में से 41 जाएगा, 8 बचेगा, 8/20, यानी कि मेरे भाई 2/5 का डिफरेंस आ रहा है, आधे घंटे का डिफरेंस नहीं है। आधे घंटे का डिफरेंस दोस्त नहीं है। अगर आधे घंटे का डिफरेंस नहीं है तो ये वाला ऑप्शन जो है वो काम नहीं करेगा। ऐसे भी आपको उतना ही समय लगेगा जैसे आपको मेथड से लगा है। ठीक है, ऐसे ही 80 को चेक करेंगे। इन दोनों टाइम के बीच जो है वो आधे घंटे का अगर डिफरेंस आ जाता है, वही आप ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जब आप 120 से चेक करोगे तो इन दोनों टाइम के बीच आधे घंटे का डिफरेंस रहेगा। आधे घंटे का क्यों जी? यहाँ टी घंटे था, यहाँ टी प्लस 0.5, यानी आधे घंटे का डिफरेंस आ रहा है। तो मेरी पर्टिकुलर इस क्वेश्चन पे सलाह ये रहेगी, इस क्वेश्चन पे सलाह ये रहेगी कि आप इसे मेथड से जाना, बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा। मैं कहता हूं 1 मिनट लग ही नहीं सकते इस क्वेश्चन में। और क्वेश्चन का लेवल बड़ा शानदार है, बड़ा शानदार है क्वेश्चन का लेवल मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 40 क्वेश्चन देखेंगे, टाइप 4 की तरफ अब हम लोग चल रहे हैं। एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, क्या कहना चाहता है बच्चे। बताइए। क्वेश्चन नंबर 84, भाई मेरे, कौन, क्या नाम था उसका? सुमित यादव। अब एक बार समझना, हो सकता है मैंने गलत कहीं कर दिया हो, मैं एक बार आपको बता देता हूं। 1 सेकंड का भाई टाइम देना भाई। कोहरे में एक सामान ढोने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। शायद ये क्वेश्चन मैंने आपको उस दिन बताया भी था। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। ठीक है, वह उस गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है। वह उस गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है। बहुत बढ़िया, 4 मिनट तक देख सकता है। वह इसे 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। वो 100 मीटर की दूरी तक ही इसे देख सकता है। 100 मीटर की दूरी तक ही इसे देख सकता है। तो बताइए गाड़ी की चाल क्या होगी? एक बार हटा दो क्वेश्चन। एक बार अगर सुमित मौजूद हो तो मेरे भाई आप एक बार मुझे बताएंगे, अगर सुमित क्लास में मौजूद हो, कि आपको इसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्या क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। वो दिक्कत मैं डायरेक्टली दूर कर दूंगा अगर आप मुझे अपनी दिक्कत बता देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को यार मैं 2 बार बता चुका हूँ, 2 बार बता चुका हूँ। क्या आपके दिमाग में ये आ रहा है कि आगे के 100 मीटर तक देख सकती है? 100 मीटर तक देख सकती है। अगर दूरी को हम लोग चाल से डिवाइड करेंगे तो समय आएगा। चाल कितनी हो जाएगी? s-3 हो जाएगी। तो ये समय आएगा, समय कितना है? 4 मिनट है। तो मेरे भाई 60 हो जाएगा।
और इसे हम 5/18 से कन्वर्ट कर लेंगे। क्या आप ऐसा सोच रहे हो कि ऐसा बस दूरी हम 100 मीटर लेंगे, क्या ऐसा सोच रहे हैं आप? अच्छा, 4.5 दे रखी है, तो भाई गलती कर दी है क्या हमने? हम्म 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 हम्म। 12, 4 तिया 12, 18, 1818 तिया 54। यहाँ से तो गड़बड़ आएगी। एक बार लाना भाई हमारी, नहीं एक बार बुक ला दो, कभी बुक में ही हमारी मिस्टेक हो। कौन सी हमारी बुक लाओ। आ, मैं एक बार दिखवा लूंगा फिर, अगर है तो मेरे हिसाब से तो होना चाहिए भाई। 100 मीटर इधर देखेगा, 100 मीटर पीछे देख सकता है। 100 मीटर इधर क्या है वैसे, दिखाना भाई, क्वेश्चन दिखाना उसमें है क्या चीज। कोहरे में एक सामान ढोने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। वह उस गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है और वह इसे 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। नहीं बेटा, हो सकता है इसमें इन्होंने एक तरफ की ही दूरी ले ली हो 100 मीटर, लेकिन अगर आप देखोगे वो 100 मीटर तक देख सकता है, इसका मतलब है बच्चे कि वो 100 मीटर इधर देखता है, 100 मीटर पीछे देख सकता है। 100 मीटर इधर देख सकता है, 100 मीटर उधर देख सकता है। गाड़ी की लेंथ नहीं है, गाड़ी की लेंथ नहीं होगी उसमें। 200 मीटर की दूरी लेंगे, 100 मीटर इधर और 100 मीटर इधर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो 200 मीटर की दूरी होगी, कुल 200 मीटर की दूरी होगी। और चाल क्या रहेगी, चाल रहेगी चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल क्या रहेगी, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, इंटू 5/18 कर देंगे। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि दूरी क्या थी, दूरी हो जाएगी 200 मीटर, और समय क्या है, 4 मिनट है। तो मिनट को सेकंड में बनाने के लिए 4 × 60 कर देंगे, ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से देखेंगे 0 से 0 कट गई है, 4×5 = 20 होगा, 5 से 5 कट जाएगा, 6×3 = 18 होगा, 3 + 3 = 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे भाई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर अगर वो एक तरफ से ले रहा है, अगर उसने बस एक ही तरफ से दी है, तो उसे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा भाई, इसे 5/18 माना होगा। यहां उसने अगर 100 मीटर ली हुई है, 4 मिनट में तय करती है, तो 60 सेकेंड ये आ जाएगा। 0 से 0 कट गई, 2×5 = 10 होगा, 2×2 = 4 होगा, 6×3 = 18 होगा। यहाँ से 5 से 5 कटेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे भाई, 2 की गुणा एस में करेंगे 2s - 6 होगा, और ये 3 आ जाएगी। ये -6 है, इधर प्लस हो जाएगी 6, 2 गुणा में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगी, तो 9/2 हो जाएगा। ये 4.5 आ जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से 4.5 आ जाएगा। हाँ, इन्होंने 100 मीटर मान के चले हैं भाई, ये 100 मीटर मान के चले हैं ये। अब मेरी बात सुनिए, अब क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन पढ़वा दो। ये 100 मीटर मान के चले हैं, जबकि दूरी जो दी जाती है वो 200 मीटर इसलिए दी जाती है क्योंकि वो पीछे का भी देख सकता है। कोहरे में एक सामान ढोने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है, इसने ये नहीं कहा है कि पीछे से देख रही है, ठीक है, बिल्कुल 4.5। कोहरे में जैसे वो चल रहा है, पीछे पीछे मुड़ के नहीं देखा है, जबकि पिछले क्वेश्चन में जो था वो पीछे मुड़ के देखा था। ठीक है भाई, ठीक है। कोहरे में एक सामान ढोने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है, यानी पार करने के बाद के बारे में बोला हुआ है। ठीक है। जो गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, वह उस गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है आगे, और वह इसे 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। तो गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये बिल्कुल ठीक है भाई, करेक्ट कर लेना उसे, करेक्ट कर लेना। ठीक है। नहीं, 7.5 नहीं आया है, वो दूसरा क्वेश्चन था, उसमें बिल्कुल ठीक है, उसमें बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। ठीक है। तो ये गाड़ी की, ये पीछे नहीं देखेगा, वो गाड़ी की दिशा में ही देख रहा है, वो गाड़ी इसे पार करती है मेरे भाई, गाड़ी इसे पार करती है, तो वो यहां से पार करती है, तो केवल 4 मिनट तक आगे देख सकता है। तो यहां इस केस में 100 मीटर की दूरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 4.5। उस दिन 6 बताया था मैंने, ये दूरी भी ली थी, मैंने ये दूरी भी ली थी मेरे भाई। ठीक है।
ठीक है भाई सुमित यादव, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, बुक में सही है। अगर दोनों तरफ की दूरी लेंगे तो आएगा 6 किलोमीटर, लेकिन उसने पार करने के बाद के बारे में लिखा हुआ है। पार करने के बाद मतलब 100 मीटर की दूरी लेनी पड़ेगी। बताइए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक 350 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। चलती ट्रेन की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते व्यक्ति को ट्रेन कितने समय में पार कर लेगी? कितने समय में पार कर लेगी? तो समय पूछा जा रहा है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। अच्छा, कितने मीटर लंबी ट्रेन है? 350 मीटर लंबी ट्रेन है। व्यक्ति की अपनी कोई लंबाई होती नहीं है, लेकिन चल दोनों रहे हैं। चल दोनों रहे हैं मेरे भाई। हाँ भाई, उस क्वेश्चन को बोर्ड पे लगा देना। मैं भी आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। मैं भी आपका डाउट क्लियर कर देता हूं, 1 सेकंड का टाइम दो। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, और मैं भी आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। बस लिख सकता हूं ना इस पे। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको बताता हूं उस दिन का सॉल्यूशन ये है। आपके सामने उस दिन का सॉल्यूशन ये है, ध्यान से पढ़ना। कोहरे में एक सामान ढोने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है। एक व्यक्ति को पार कर रही है। इसने कहा है एक व्यक्ति को पार कर रही है। अगर ये यहां लैंग्वेज यूज करता कि कोहरे में एक सामान ढोने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है, यानी एक व्यक्ति उसे दूर से आता हुआ देखता है, तब इसका क्वेश्चन जो था वो ये सही था जो मैंने कराया है। आते हुए पीछे से देखता है, तो आते हुए देख रहा है तो वो 100 मीटर तक देख सकता है। उस केस में हमें 100 मीटर की दूरी लेनी पड़ेगी। 100 मीटर पीछे तक देख सकता है, 100 मीटर आगे तक देख सकता है। लेकिन इसने ये कह दिया है शुरुआत में ही एक व्यक्ति को पार करती है, यानी उसे पीछे से पता नहीं चलता है। पीछे से पता नहीं चलता है, वो यहां आता है और इस व्यक्ति को यहां पार कर जाती है। जो गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, वह उस गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है, यानी पार करने के बाद वो 4 मिनट तक देख सकता है। और वह इसे 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है, यानी ये 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से कहूं, अगर मैं आप लोगों से कहूं मेरे प्यारे दोस्त, तो ये सॉल्यूशन जो था ये उसका सॉल्यूशन हो गया है जो पीछे से आता हुआ देख रहा है। अगर बराबर में क्रॉस करके जब उसे पता चल रहा है कि भाई साहब ऐसा कुछ आया है पीछे से, तो हम पीछे वाली दूरी को नहीं लेंगे। हम पीछे वाली दूरी को मेरे भाई नहीं लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहां से इस दूरी को ऐड करेंगे। समझिएगा, चाल कितनी दी हुई है? चाल है उस, चाल क्या है मेरे भाई? चाल है उस वस्तु की, देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको करा देता हूं। चाल कितनी है? तो आप कहेंगे चाल है भाई साहब, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो दोनों की चालों का अंतर सापेक्ष चाल होगी। होगी क्या? अगर मैं इसमें 5/18 से गुणा कर दूं तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपने कहा बिल्कुल हो जाएगी। चाल बराबर दूरी, वो यहां से केवल यहां तक देख सकता है जो कि 100 मीटर की दूरी है। वो पीछे की बात ही नहीं कर रहा है। जब इसके बराबर में आ गई है वो कार, जब इसने देखना चालू किया है, बटे में समय कितना है? 4 मिनट है। 4 मिनट है तो इसे सेकंड में बना लीजिए, सेकंड हो जाएगा। मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2 पंजे 10 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 5 से 5 कट जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा। 2 की गुणा यहां करिए 2s, -6 बराबर 3 हो जाएगा। 3 एकम 3, ये -6 है, इधर आके +6 होगा। यहां से 2 गुणा में है, इधर आके भाग में होगा, आंसर 4.5 आ जाएगा। लेकिन मैं फिर से एक बात आप लोगों को बोलूंगा, है ना, मैं फिर से एक बात एक ये बोलूंगा आप लोगों से कि अगर वो ये कहता कि एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, चल रहा है, और वो पीछे से आती हुई एक वस्तु को देखता है जो मतलब 100 मीटर तक वो देख सकता है,
और 100 मीटर तक देख सकता है। 4 मिनट बाद वो वस्तु ओझल हो जाती है। 4 मिनट बाद वो वस्तु ओझल हो जाती है। तो इसका मतलब है 100 मीटर आगे का देखा होगा, 100 मीटर पीछे का देखा होगा। उस केस में ये क्या बन जाएगा, s-3 होगा। टोटल दूरी 200 मीटर होगी, अपॉन में 4 गुणा 60, ये हो जाएगा मेरे भाई मीटर पर सेकंड। इसे मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर दो। उस केस में सॉल्यूशन ये होगा। तो आप कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना मेरे भाई, ठीक है। मैंने दोनों चीजें आपको करा दी हैं। ये वो केस है जब उसको बराबर से क्रॉस करती है और 100 मीटर तक वो देख पाता है। ये वो केस है जब वो पीछे से आती हुई वस्तु को देखता है, पीछे से आती हुई वस्तु को देखता है। तो पीछे तक वो कितना देख सकता है, 100 मीटर देख सकता है। इधर भी 100 मीटर देख सकता है। इस केस में दूरी 200 मीटर लेंगे। लेकिन अगर उसे क्रॉस करते हुए वो देख रहा है तो वो यहां से केवल 100 मीटर देख सकता है, उसने पीछे से नहीं देखा। क्रॉस करते हुए पार करती है, पार करती है मेरे भाई, यहीं पे देख रहा है, तो उस केस में 100 मीटर दूरी। खैर, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया था। एक 350 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, ठीक है। चलती ट्रेन की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हुए व्यक्ति को ट्रेन कितनी देर में पार करेगी। अच्छा, एक बात बताइए, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन चल रही है और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से व्यक्ति चल रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 63 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अभी बताऊंगा, आप कंफ्यूज बहुत हो रहे हैं। अभी बताऊंगा कैसे मेरा आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में आया है। 5/18 से गुणा कर दीजिए, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। मीटर से मीटर कट जाएगा, 5 सत्ते 35 होगा, 0। 7 नाम 63 होगा, 7 ढाई 70 होगा, 9 दूनी 18 होगा, 10 दूनी 20 सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चाल क्या हो जाएगी, देखो अब मैं आपको बता देता हूं वो कैसे आया है मेरा आंसर किलोमीटर पर आवर में। मेरे भाई ये चाल जो मानी है मैंने, ट्रेन की चाल मानी है s किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आप ये बात समझ गए। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल समझ गए। तो जब ये दोनों वस्तु एक ही दिशा में चल रही हैं तो s-3 हो जाएगी चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय, दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर है। समय क्या है, 4 मिनट है, मैंने सेकंड बना लिया। जैसे ही मैंने सेकंड बनाया ये मीटर पर सेकंड में बन गया। अब मैंने इस दूरी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 की गुणा कर दी, ये मीटर पर सेकंड में बन गया। मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, सारा कुछ मैंने सॉल्व करा तो 4.5 आया खाली। कोई यूनिट आएगी क्या। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई यूनिट आएगी क्या, तो आप कहेंगे कोई यूनिट नहीं आएगी क्योंकि सारी यूनिट कट चुकी है। मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड, कोई यूनिट आई, आपने कहा नहीं। यानी एस की खाली वैल्यू जो है वो 4.5 आ चुकी है। यहां रखना एस की खाली वैल्यू, एस की खाली वैल्यू 4.5 रख दीजिए। आगे क्या लगा हुआ है, किलोमीटर पर आवर लगा हुआ है। तो ऐसे 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा आई है, ठीक है। हाँ भाई, ध्यान ही रहता है एक आध क्वेश्चन यार, ऐसा थोड़ी ना, मैं भी इंसान हूं, मशीन थोड़ी ना। ठीक है, बहुत लिटिल बिट मिस्टेक थी, मिस्टेक भी नहीं है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में कंफ्यूजन था। ठीक है यार, इतना तो एडजस्ट कर सकते हो। क्या ये चीज समझ में आ गई। जब भी दो ट्रेन जो है, जब भी दो ट्रेन जो है वो विपरीत दिशा में चल रही होती हैं, दो वस्तुएं विपरीत दिशा में चल रही होती हैं, तो उनकी चालों का योग ही क्या होता है, सापेक्ष चाल होता है। तो यहां उसने कहा है 350 मीटर लंबी ट्रेन एक व्यक्ति को पार करती है, तो व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय ट्रेन की लंबाई अपॉन सापेक्ष चाल होता है। सापेक्ष चाल मतलब दोनों वस्तुओं की लंबाइयों का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा से 62 किलोमीटर पर आवर की चाल से आ रही एक दूसरी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। अच्छा मुझे ये बताइए लंबाई क्या है, कौन पार कर रही है जी, 250 मीटर लंबी एक ट्रेन पार कर रही है। किसको पार कर रही है, एक दूसरी ट्रेन को पार कर रही है जिसकी लंबाई हमें नहीं पता है।
क्या ये मेरे भाई दूरी आ जाएगी, और दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय, सापेक्ष चाल। पहली वस्तु की चाल कितनी है, आप कहेंगे 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरी वस्तु की चाल कितनी है, विपरीत दिशा से आ रही है तो जुड़ेगी 62 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 की गुणा कर देंगे। चाल गुणा समय, समय कितना दे रखा है, 10 सेकंड में पार करती है। क्या इस बात में कोई दिक्कत है आप लोगों को, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 प्लस L2। यहां देखेंगे 100 प्लस 62 162 होगा, इंटू में 5/18 होगा, इंटू में 10 होगा। अब 18 से डिवाइड करिए, 18 निम्मा कितने होते हैं, 162 होते हैं। यहां से 9 पंजे 45, और 45 की गुणा 10 में करेंगे 450 हो जाएगा। प्लस का 250 है, इधर आके माइनस का 250 हो जाएगा। तो L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 200 मीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। बताइए क्या कहा है क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने कहा है 40 किलोमीटर पर आवर और 22 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में चल रही दो रेलगाड़ियां 1 मिनट में एक दूसरे को पार करती हैं। यदि पहली रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो कितनी होगी। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 125 मीटर है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, L2 होगी मेरे भाई। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई L2 होगी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। एक ही दिशा में चल रही हैं तो दोनों चालों का अंतर क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल। 40 में से 22 जाएंगे 18, मीटर पर सेकंड में बनाइए, 5/18 से गुणा करिए, इनटू समय कितना लग रहा है, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड का समय लग रहा है। क्या कोई दिक्कत, 1 मिनट में होती है 60 सेकंड मेरे भाई। अगर यहां से मैं देखूं मेरे भाई, 18 से 18 कट गया, 60 पंजे कितना होगा, 300 हो जाएगा। ये प्लस का 125 है, इधर आके माइनस का 125 हो जाएगा। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 175 मीटर आ जाएगी। दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी, 175 मीटर आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, समझ में बात आ रही है। जब भी दूरी लिखोगे, कौन सी ट्रेन पार कर रही है, किसको पार कर रही है, दोनों की लंबाइयों का योग। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल होगी सापेक्ष चाल, अगर दोनों वस्तुएं चल रही हैं तो दोनों की सापेक्ष चाल। एक ही दिशा में है तो दोनों का अंतर, और अगर विपरीत दिशा में है तो दोनों की चालों का योग होगा। ठीक है, इनटू टोटल समय। टोटल समय लग रहा है मेरे भाई 60। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 43। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन। प्रत्येक 250 मीटर लंबी, प्रत्येक बोला हुआ है यानी कि दोनों रेलगाड़ियां, 250 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समान समांतर पटरियों पर क्रम से 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, तो वे एक दूसरे को कितनी सेकंड में पूरी तरीके से पार कर लेंगी। वैसा ही क्वेश्चन है। समय बराबर दूरी, दूरी मतलब दोनों ट्रेनों की लंबाई 250, 250 कितना हो जाएगा, 500 मीटर, अपॉन सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल कितनी है, समान समांतर पटरियों पर 90 किलोमीटर चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। अगर विपरीत दिशाओं में चल रही हैं तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल हो जाएगा।
तो 90 और 60 कितना, 150 हो जाएगा। इसे मीटर पर सेकंड में बना लीजिए, 5/18 से गुणा कर दीजिए। एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से 0 कट गई, 5 से काटा 10 बार, 5 से काटा 3 बार, 3 से काटा 6 बार, 5 से काटा 2 बार, 12 सेकंड का समय आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब दीजिए मेरे भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 250 मीटर की बेटा दोनों ट्रेन है। एक ट्रेन पार कर रही है जो 250 मीटर लंबी है, जिसको पार कर रही है वो भी 250 मीटर लंबी है, तो दोनों की लंबाइयों का योग 500 मीटर नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है। समांतर पटरी होती है पैरेलली, लेकिन दिशा विपरीत है। एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, तो मेरे भाई चाल तो जुड़ेगी ना। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 220 मीटर और 270 मीटर है, एक दूसरे की ओर क्रम से 135 किलोमीटर प्रति घंटे और 117 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करते हैं। वे एक दूसरे को एक बिंदु पर पार करती हैं। रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है मेरे भाई, समय पूछ रहा है, तो दोनों की लंबाइयों का योग कितना बैठेगा। तो आप कहेंगे 220 और 270 बैठेगा 490। 490 मीटर की दूरी अपॉन सापेक्ष चाल, एक दूसरे की ओर क्रम से 135 किलोमीटर प्रति घंटा और 117 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों की चालों का योग कितना बैठेगा। एक दूसरे की ओर यानी विपरीत दिशा में, 7×5 = 12 को 2 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। मीटर पर सेकंड में बनाइए, 5/18 से गुणा करिएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 18 एकम 18, 18 चौक 72 हो जाएगा। यहां से देखेंगे 7 से काटेंगे 70 बार कटेगा, 7 से काटेंगे 2 बार, 5 दूनी 10 से 1 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 सेकंड आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 7 सेकंड आ जाएगा। फटाफट देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। दो रेलगाड़ियां क्रम से 110 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर एक ही दिशा की ओर यात्रा कर रही हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है। देखना भाई इस कॉन्सेप्ट को, धीमी रेलगाड़ी में एक व्यक्ति बैठा है, इसका मतलब धीमी रेलगाड़ी में एक व्यक्ति बैठा है, तो धीमी रेलगाड़ी वाली लंबाई को हम लोग नहीं लेंगे। 18 सेकंड में तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई बताइए, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। दूरी होती है लंबाई के बराबर, लंबाई मतलब एल, दूरी बराबर चाल गुणा समय। जब एक ही दिशा में चल रही है तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चार होगा। तो 110 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगा। मीटर पर सेकंड बनाइए, एक ही चाल में चल रही है, गुणा समय की कर दीजिए मेरे भाई। समय कितना है, 18 सेकंड में पार करती हैं, तो भैया तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई कितनी आएगी, 100 मीटर आ जाएगी। बस ये याद रखना, जिस ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है वो ट्रेन, उस ट्रेन की लंबाई को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। जो पार कर रही है उसकी लंबाई को केवल काउंट करेंगे और उसी की लंबाई हमसे पूछी गई है। तो दूरी होती है उस ट्रेन की लंबाई जो पार कर रही है, यानी एल मान ली। दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल दोनों एक ही दिशा में है इसलिए दोनों की चालों का अंतर सापेक्ष चाल होगा, गुणा समय तो समय है ही। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 46 बताइए। क्वेश्चन ने कहा है दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा, दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, तो क्या ये भी एस गति से चल रही है, ये भी एस गति से चल रही है, दोनों की चालें जुड़ के कितनी हो जाएंगी, 2s हो जाएगा। हो जाएगा क्या? बहुत बढ़िया। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, दोनों ट्रेनों की लंबाई, प्रत्येक की लंबाई 120 है तो दोनों की लंबाई 240 हो जाएगी। और मेरे प्यारे दोस्त एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। और ये दो गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। यानी हर एक ट्रेन की गति 10 मीटर पर सेकंड आएगी। हर एक ट्रेन की गति 10 मीटर पर सेकंड आएगी। लेकिन उसने क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। यानी उसका जो चाल निकल के आएगी वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। उसकी जो चाल निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, तो आप कहेंगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आएगी। कितनी आएगी मेरे प्यारे दोस्त, 36 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई, बोलो। ठीक है, 2s नहीं समझ में आया, ये भी एस गति से चल रहा है, ये भी एस गति से चल रहा है, दोनों समान गति से चल रहे हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगा, एस और एस 2s हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये रहा ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों के सामने 2022 में। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 72 क्यों होगा? दो रेलगाड़ियां हैं समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है, मैंने एस मान लिया, एस मान लिया, 2s आ गया मेरे भाई। विपरीत दिशाओं में चालें जुड़ेंगी। ठीक है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है तो 240 मीटर हो जाएगी। एक 12 सेकंड में पार करती है, 20 हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड होगा। और उसने पूछा है प्रत्येक, प्रत्येक की पूछा है, तो एस की वैल्यू पूछना चाह रहा है। एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 10 होगी। और 10 की अगर हम किलोमीटर पर आवर में बदलें तो 36 किलोमीटर पर आवर होगी। बताइए। चलिए इस क्वेश्चन पे आइए मेरे प्यारे दोस्त। 200 मीटर और 300 मीटर, 200 मीटर और 300 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां समान दिशा में क्रमशः 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। पीछे से आने वाली तेज रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में लगने वाला समय। रेलगाड़ी ही आपस में एक दूसरे को पार कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी ट्रेन पार कर रही है, तेज चलने वाली ट्रेन, उसकी लंबाई 200 है। किसको पार कर रही है, धीमी चलने वाली को, उसकी लंबाई 300 है। एक ही दिशा में चल रही हैं भाई साहब, तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगा। सापेक्ष 120 में से 100 जाएगा तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड बनाएंगे, 5/18 से हम गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 500, 500 गुणा 18 बटे 20 पंजे 100 हो जाएगा, 100 पंजे 500, 90 सेकंड का समय आ जाएगा। और 90 सेकंड के समय का मतलब क्या है, मिनट में अगर हम लोग बनाएंगे तो आप कहेंगे 1.5 मिनट का समय लगेगा, 1.5 मिनट का समय लगेगा। कितने मिनट का बच्चे, 1.5 मिनट का समय लगेगा। समीर खान भाई बोल, क्या दिक्कत है? कमेंट पढ़ना भी समीर खान का। अब जब आए मेरे प्यारे दोस्त बताइए इस क्वेश्चन का जवाब, फटाफट बताइए।
नहीं 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 नहीं, सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो, ट्रेन की लेंथ हमेशा जुड़ेगी। केवल रिलेटिव स्पीड को हम लोग देख रहे होते हैं मेरे भाई, केवल रिलेटिव स्पीड को हम लोग देख रहे होते हैं। बताइए क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे भाई। जब दो रेलगाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर और 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, समान दिशा में दिया है तभी तो घटा है, समान दिशा में दिया है तो 100 और 120 का अंतर 20 ही तो होगा। ठीक है, बेटा लंबाई नहीं घटती है, केवल चाल घटती है, चाल घटती है। देखिए जब दो रेलगाड़ियां, हाँ, काटने में क्या गलत हुआ है भाई, 2 से 12 दूनी 24, 20 आ गया, 2 से काटा 10 बार कट गया, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, एस की वैल्यू 36 आ गई। अगर दोनों की पूछता तो मैं 72 बताता। क्या गलती होगी इसमें, नहीं विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है तो दोनों की चालें जुड़ेंगी। प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल पूछना चाह रहा है, बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 48। देखिए जब दो रेलगाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर और 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो धीमी वाली की लंबाई आप नहीं निकाल सकते, तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, ये तो मैं क्वेश्चन करा चुका हूं, ये तो मैं क्वेश्चन करा चुका हूं। दूरी क्या हो, लंबाई क्या होती है, तेज चलने वाली की लंबाई क्या होगी, दूरी के समान होगी। और दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। चाल दोनों एक विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगा। इनटू समय, समय क्या दिया हुआ है, 15 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां आप लोग कर लेंगे इसे होमवर्क में। आइए क्वेश्चन नंबर 49 को बताइए, क्या ये भी क्वेश्चन होमवर्क लायक है। देखिए ध्यान से समझिए, क्वेश्चन ने कहा है दो ट्रेनें को समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, एक इस बार भी समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यानी एक ट्रेन ऐसे चल रही है, एक ट्रेन ऐसे चल रही है, इसकी चाल एस है और इसकी चाल एस है। यदि लंबाई 120 मीटर और 140 मीटर है, इसकी लंबाई 120 मीटर आप लोगों को दी हुई है और इसकी लंबाई जो है वो 140 मीटर आप लोगों को दी हुई है। ठीक है, और वे एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं, एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए, चाल क्या होगी। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर ये विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दोनों की चालों का योग 2s, वैसे मैंने ऐसा क्वेश्चन भी करा दिया है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या हो जाएगी, 120 और 140 260 हो जाएगी। कितने समय में पार कर रही हैं, 10 सेकंड में पार कर रही हैं। 0 से 0 कट गया, 2 से 13 बार कट गया। यानी मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे ये कहूं कि प्रत्येक ट्रेन की चाल 13 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, और वो 13 ही आएगी प्यारे दोस्त। ठीक है, आसान है। बताइए क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन ने कहा है दो स्टेशनों के बीच की दूरी 380 किलोमीटर है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 380 किलोमीटर आप लोगों को दी हुई है। दो स्टेशनों के बीच की दूरी मतलब इन दोनों के बीच की दूरी 380 किलोमीटर आप लोगों को दी हुई है। इन स्टेशनों से समांतर पटरियों पर एक साथ एक दूसरे को पार करने के लिए दो ट्रेनें चलती हैं, उनमें से एक की गति दूसरे से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यदि शुरुआत से 2 घंटे के बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 126 किलोमीटर है तो प्रत्येक ट्रेन की गति कितनी है, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। प्रत्येक ट्रेन की गति कितनी है वो आप लोगों से मेरे प्यारे दोस्त ये पूछना चाह रहा है। बताइए, शुरुआत से 2 घंटे के बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 126 किलोमीटर दी हुई है।
दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 126 किलोमीटर है। शुरुआत से 2 घंटे के बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 126 किलोमीटर दी गई है। क्या आप मुझे बता पाएंगे? क्या निकाल पाएंगे? बड़ा आसान है मेरे भाई। अगर एक की गति s है, एक की गति s है, तो दूसरे की गति जो है वो s+7 किलोमीटर पर आवर है। 7 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है मेरे भाई। अगर ये 1 घंटे में चाल की गुणा समय में कर दूं, ये 2 घंटे में इतनी दूरी तय करेगी और ये 2 घंटे में इतनी दूरी तय करेगी, और दोनों की दूरियों के बीच अंतर कितना दे रखा है? 126 किलोमीटर दे रखा है। तो दोनों का दूरी घटा दो, इसकी दूरी में से इसकी दूरी घटा दूंगा तो दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। ये हो जाएगा 2s+14 -2s इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है मेरे भाई? 126 किलोमीटर दिया हुआ है। 126 किलोमीटर दिया हुआ है, दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। यहां से देखेंगे, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। 2 घंटे में इनके बीच की दूरी, शुरुआत से 2 घंटे के बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी, हम्म दो स्टेशनों के बीच की दूरी 380 किलोमीटर है। ठीक है। इन स्टेशनों से समानांतर पटरियों पर एक साथ एक दूसरे को पार करने के लिए दो ट्रेनें चलती हैं। उनमें से एक की गति दूसरी से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। उनमें से एक की गति दूसरी से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है यदि शुरुआत से 2 घंटे के बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, एक ट्रेन की गति जो है दूसरी ट्रेन से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, इस बात का मतलब क्या है? हर घंटे ये 7 किलोमीटर ज्यादा जाती होगी। दूसरी ट्रेन जो है वो हर घंटे 7 किलोमीटर ज्यादा जाती होगी। भाई, जो ट्रेन पहले एस की गति से चल रही है, दूसरी ट्रेन की गति जो है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, यानी ये हर घंटे 7 किलोमीटर ज्यादा जाती होगी। तो क्या 2 घंटे में 14 किलोमीटर ज्यादा चली गई होगी? क्या 2 घंटे में 14 किलोमीटर ज्यादा चली गई होगी? यानी जो तेज चलने वाली ट्रेन है वो 2 घंटे में 14 किलोमीटर ज्यादा चली गई होगी। और उसने कहा है दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 126 किलोमीटर दी हुई है। दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 126 किलोमीटर दी हुई है। तो 14 निम्मा 126 हो जाएंगे। 14 निम्मा 126 हो जाएंगे मेरे भाई। तो अब उस क्वेश्चन ने पूछा क्या है हम लोगों से? उस क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि भाई साहब दोनों ट्रेनों की गति कितनी है? दोनों ट्रेनों की गति कितनी है? भाई गड़बड़ कैसे आ रही है ये? हम क्या गलती कर रहे हैं? द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 380 किलोमीटर। टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दीज स्टेशन। यहाँ से दोनों ट्रेनें स्टार्ट करी हैं, यहाँ से दोनों ट्रेनें स्टार्ट करी हैं भाई साहब 2 घंटे में। दोनों की सापेक्ष चाल गुणा समय। Simultaneously on parallel tracks to cross each other, the speed of one of them is 7 km/h more than the other. If the distance between the two trains after 2 hours, दोनों ट्रेनों के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब 2 घंटे में अगर एक ट्रेन जो है, 2 घंटे में एक ट्रेन यहाँ पहुंची है, तो दूसरी ट्रेन 2 घंटे में यहाँ पहुंच चुकी है, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 126 किलोमीटर दी हुई है। 126 किलोमीटर दी हुई है फ्रॉम द स्टार्टिंग।
नहीं, दोनों में एक तो 7 का गैप होना चाहिए। चलो 7 के गैप से तो यहाँ निकाल लेंगे, ऑप्शन से तो हो जाएगा, मेथड से कैसे बात बनेगी। मेथड से कैसे बात बनेगी। दिमाग में आ रहा है क्या कुछ। 2 घंटे में, यदि शुरुआत से 2 घंटे के बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 126 किलोमीटर है। 2 घंटे में इसने इतनी दूरी तय कर ली, 2 घंटे में उसने दोनों के द्वारा तय की गई दूरी। चलो, हाँ मेरे भाई थोड़ा सा वेट कर लेंगे, अभी आएगा, एकदम से क्लिक नहीं कर रहा है। और मैं अभी एक बार सोच के बता दूंगा थोड़ा सा इसे। क्वेश्चन नंबर 51 पे आइए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 51 पे आइए मेरे भाई। थोड़ा सा दिमाग काम नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन पे, जल्दी से बताइए। अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 380 किलोमीटर है। इन स्टेशनों से समांतर पटरियों पर एक साथ एक दूसरे को पार करने के लिए दो ट्रेनें चलती है, उनमें से एक की गति दूसरी से दोनों स्टेशन। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 बच्चे, सॉरी सॉरी। गड़बड़ देखो क्या हो रही है, हम दोनों को एक ही स्टेशन से ले रहे हैं, दिक्कत ये आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए क्वेश्चन में कहा हुआ है 380 किलोमीटर, सॉरी, रियली सॉरी, रियली सॉरी मेरे भाई। इन दोनों स्टेशनों से दो ट्रेनें चलती हैं, दोनों ट्रेनें चलती हैं, एक की गति एस से है, एक की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। 7 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। अब तो इसे मेथड से भी कर देंगे और इसे बाई बिना मेथड के भी कर देंगे मेरे भाई। उसने कहा है 2 घंटे बाद इनके बीच की दूरी, 2 घंटे बाद, ये 1 घंटे में एस किलोमीटर जाती है तो 2 घंटे में 2s किलोमीटर जाएगी, यानी ये यहां आ चुकी होगी। अगर ये 1 घंटे में इतना जाती है तो 2 घंटे में कितना गई होगी, ये यहां आ चुकी होगी। इसने दूरी तय कर ली होगी 2s प्लस 14 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। कर ली होगी क्या। अब इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 126 किलोमीटर दी हुई है। इन दोनों के बीच की दूरी 126 किलोमीटर प्यारे दोस्त दी हुई है। तो अगर टोटल दूरी 380 किलोमीटर थी, उसमें से इन दोनों के बीच की दूरी 126 किलोमीटर दी हुई है, तो क्या इन दोनों ने जो दूरी तय कर दी होगी मेरे भाई, वो 254 किलोमीटर की दूरी तय कर दी होगी। तो मेरे भाई इन दोनों की दूरी जो होनी चाहिए वो 254 होनी चाहिए। सॉरी, सॉरी भाई, दिमाग में एकदम से क्लिक नहीं किया और ना क्वेश्चन को पढ़ा, हम एक ही दिशा में लेके चल रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये जो दूरी होनी चाहिए, ये टोटल 254 होनी चाहिए। 2s और 2s कितना हो जाएगा, 4s हो जाएगा। 254 में से 14 जाएंगे, 240 बचेगा। तो एक की गति 60 आ जाएगी, दूसरे की गति 7 ज्यादा 67 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, रियली सॉरी भाई, रियली सॉरी, है ना। चलिए, ये बात समझ में आई क्या, तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, एक बात थोड़ी सी मुझे बताइएगा कि अगर हम इसे एस मान के ना करें, इसे एस मान के ना करें, तो मेरे भाई अब कैसे होगा ये, अब कैसे होगा मेरे प्यारे दोस्त ये। अच्छा एक बात बताइए, यहां से दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी है 380 किलोमीटर। 380 किलोमीटर है। एस मान के तो नहीं होगा। अगर समय बराबर दिया है, समय बराबर दिया है, 2 घंटे में यहां पहुंची होगी, 2 घंटे में ये, तो यहां जो दूरी का अनुपात होगा, समय बराबर दिया है तो जो चाल का अनुपात होगा, पर चाल भी नहीं दी हुई है, हाँ यही बेस्ट मेथड है इसका, यही इसका बेस्ट मेथड है। ठीक है, बात समझ में आई। प्यारे दोस्त, ये दोनों विपरीत दिशा में चल रही थी, एक की चाल एस से है, एक की चाल 7 ज्यादा है, एस प्लस 7 हो जाएगी। 2 घंटे में तय की गई दूरी वो यहां आ चुकी है, इसने 2 घंटे में इतनी दूरी तय कर ली है, यहां चुकी है। इन दोनों के बीच का गैप जो है वो 126 है। तो मेरे भाई टोटल दूरी 380 थी, उसमें से इन दोनों का बीच का गैप 126 को घटा देंगे तो इन दोनों के द्वारा तय की गई टोटल दूरी 254 हो जाएगी मेरे भाई। तो टोटल दूरी जब हम जोड़ेंगे तो उसे 254 के बराबर रख दो, एस की वैल्यू 60 आ जाएगी, एक 60 आ जाएगी, एक 67 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 51। एनटीपीसी में आप लोगों से पूछा गया है, भाई से चला दो। एनटीपीसी में पूछा गया है क्वेश्चन, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
क्वेश्चन नंबर 51। हाँ, हमने वो नहीं देखा कि वो विपरीत दिशा से चल रही हैं, दिमाग में वो रहा कि वो सेम दिशा में चल रही हैं। सेम दिशा में सेट बैठ ही नहीं रहा था। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर दो स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं, ठीक है, और क्रम से 20 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। एक 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है और एक मेरे प्यारे दोस्त 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, एक दूसरे की ओर चलना चालू करती हैं मेरे भाई। जब वे मिलती हैं तो पाया गया कि एक रेलगाड़ी से दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। ठीक है मेरे भाई, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी पूछा है आप लोगों से। अच्छा मान लो ये ट्रेन यहां से चली, ये ट्रेन यहां से चली, मान लो दोनों 11 बजे चलती हैं, थोड़ी देर के लिए एग्जांपल मानो ये दोनों 11 बजे चलती हैं और इन दोनों के मिलने का समय होता है 1 बजे। ये यहां किसी पॉइंट पे मिलती हैं, यहां किसी पॉइंट पे मिलती हैं, तो ये भी यहां 2 घंटे चली होगी, 1 बजे तक 11 बजे चली हैं, तो 1 बजे यहां मिली है, 2 घंटे ये भी चली होगी और 2 घंटे ही मेरे प्यारे दोस्त ये भी चली होगी। यानी मिलने का समय जो होगा वो बराबर होगा और जब मिलने का समय बराबर होता है तो जो चाल का अनुपात होता है वही दूरी का अनुपात होता है। चाल का अनुपात स्पीड का रेशो निकाल लीजिए, पहले की स्पीड 20 है, दूसरे की स्पीड 25 है, यानी स्पीड का रेशो जो आएगा वो 4-5 आ जाएगा। इसने 4 दूरी तय की होगी, इसने 5 दूरी तय की होगी। भाई डिस्टेंस का भी तो यही रेशो आएगा अगर टाइम बराबर है। तो आप मुझे बताइएगा इन दोनों में तेज चलने वाला कितनी दूरी ज्यादा तय कर रहा है। आप कहेंगे 1 यूनिट ज्यादा दूरी तय कर रहा है, उसने कहा है 80 किलोमीटर अधिक ज्यादा दूरी तय की, तो एक बराबर किसके हो जाएगा, 80 के। टोटल दूरी पूछ रहा है, 4 ये है 5 ये है, क्या वो 9 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है, 4 और 5 9 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है। आंसर कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्त। ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है। जब यहां से एक ही टाइम पे चलना चालू किया है तो मेरे भाई जहां ये मिलेंगे वहां तक समय भी समान लगेगा। जब समय बराबर होता है तो जो उनकी स्पीड का रेशो होता है वही इनके डिस्टेंस का रेशो होता है। ये 4 यूनिट की डिस्टेंस तय करेगा, ये 5 यूनिट की डिस्टेंस तय करेगा। तेज चलने वाला 1 यूनिट ज्यादा डिस्टेंस तय कर रहा है, उसने कहा है 80 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस तय करता है। 1 = 80, तो टोटल डिस्टेंस यानी 9 बराबर कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, पढ़िएगा मेरे साथ थोड़ा सा। दो रेलगाड़ियां क्रम से पी और क्यू से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं, अलग अलग चल रही हैं भाई, पी और क्यू से एक ही समय पर चलना चालू करती हैं। ये पी है और ये क्यू है और क्रम से 40 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की तरफ चलती हैं, एक दूसरे की तरफ चलती हैं। एक 40 से चलती है, एक 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा है जब वे मिलती हैं तब पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी होती है, तो पी और क्यू के बीच की दूरी बताएं। कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अगर यहां मैंने मान लिया इसकी गति ज्यादा थी, ये इस पॉइंट पर मिली, तो मिलने का समय बराबर होगा और अगर मिलने का समय बराबर होगा तो जो चाल का रेशो है, चाल का रेशो है 4-3, तो समय दूरी का रेशो भी यही बन जाएगा। यानी इसने ये 4 दूरी तय की होगी, इसने 3 दूरी तय की होगी। तो इससे कितनी दूरी ज्यादा तय कर रहा है, 1 यूनिट। उसने कहा है 80 किलोमीटर ज्यादा तय करता है, तो 1 = 80। तो टोटल दूरी पूछ रहा है, 7 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 560। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्टेशनों से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियां उनमें से किसी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर दूर एक दूसरे से मिलती हैं, तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा, यह आपसे पूछ रहा है मेरे भाई। बड़ा आसान है मेरे दोस्त, ये टोटल दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर है। दो अलग अलग स्टेशनों से एक ही समय पे ये दो अलग अलग स्टेशन है,
एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियां उनमें से किसी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर मिलती है। यहां से 110 किलोमीटर है, तो वहां से कितना होगा, 90 किलोमीटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि टोटल दूरी 200 किलोमीटर दी हुई है। और जब वो मिलेंगी तो समय समान होगा, और जब समय समान होगा तो मेरे भाई जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात हो जाएगा। तो उनकी चालों का अनुपात क्या हो जाएगा, 11:9 का हो जाएगा। उनकी चालों का अनुपात क्या हो जाएगा मेरे भाई, 11:9 का हो जाएगा। याद रखना, अगर एक ही समय चलना स्टार्ट किया है तो जो मेरे प्यारे दोस्त मिलने का समय होता है वो बराबर होता है। और जब टाइम बराबर होता है ना, तो जो स्पीड का रेशो होता है वही डिस्टेंस का रेशो होता है, या फिर जो डिस्टेंस का रेशो होता है वही स्पीड का रेशो होता है। तो इन दोनों की डिस्टेंस का रेशो 11:9 है, तो इन दोनों की स्पीड का रेशो भी 11:9 हो जाएगा। बात क्लियर हुई? तो आपने कहा जी क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 बताइए। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 मेरे भाई फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए। एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं। रेलगाड़ी किसी एक स्टेशन से 130 किलोमीटर के स्थान पर एक दूसरे से मिलती है। उनकी चालों का अनुपात अब आराम से निकाल लेंगे। पहले की डिस्टेंस कितनी है, 130 है। दूसरे की डिस्टेंस 250 में से 130 जाएगा तो 120 बचेगा। जो डिस्टेंस का रेशो होता है वही स्पीड का रेशो होता है, 13:12 हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा, 13:12 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। रेलगाड़ी पी और क्यू समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलती हैं। ये क्वेश्चन एक ही दिशा का है मेरे भाई। ट्रेन पी और क्यू को 60 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है, और ट्रेन पी में मौजूद एक यात्री ट्रेन क्यू को 40 सेकंड में पार करता है। यदि गाड़ियों की चाल 2:1 के अनुपात में है तो उनकी लंबाई का अनुपात ज्ञात करें कि उनकी लंबाई का अनुपात क्या होगा। उनकी लंबाई का अनुपात क्या होगा वो आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त निकालना होगा। कितने क्वेश्चन है टोटल? अभी तो है क्वेश्चन, मिसलेनियस अभी थोड़ा सा बाद में चलेगा। फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। नहीं, टाइम तो बराबर रहेगा, टाइम वो पूछेगा ही नहीं इस केस में। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, रेलगाड़ी पी और क्यू समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलती हैं। ये पी ट्रेन है, ये क्यू ट्रेन है, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं। ट्रेन पी और क्यू को 60 सेकंड में पूरी तरीके से पार, ट्रेन पी क्रॉस क्यू कंप्लीटली इन 60 सेकंड। यानी इसकी चाल मैंने मान ली S1 और इसकी चाल मैंने मान ली S2। बहुत बढ़िया। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों की लंबाई मान ली, इसकी मान ली L1, इसकी मान ली L2, तो L1 प्लस L2 अपॉन S1 माइनस S2 एक ही दिशा में चल रही हैं। दोनों की लंबाइयों का योग अपॉन सापेक्ष चाल कितनी सेकंड में पार कर रही है, 60 सेकंड में पार कर रही है। दूरी बटे चाल क्या होता है, समय होता है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। और ट्रेन पी में मौजूद एक यात्री ट्रेन क्यू को 40 सेकंड में पार करता है। ट्रेन पी में मौजूद है एक यात्री, तो ट्रेन पी की चाल नहीं लेंगे, ट्रेन क्यू की चाल लेंगे। ट्रेन क्यू की चाल L2 है। दोनों की चालों का अंतर सापेक्ष चाल होगी। होगी क्या? 40 सेकंड में पार करता है, 40 सेकंड में पार करता है मेरे भाई, 40 सेकंड में पार करता है। यदि गाड़ियों की चाल 2:1 के अनुपात में है, यदि गाड़ियों की चाल जो है वो 2:1 के अनुपात में है, यानी पहली ट्रेन की चाल 2S1 मान लेते हैं, और दूसरी ट्रेन की चाल जो है, दूसरी ट्रेन की चाल जो है S1 मान लेते हैं यहां से।
गाड़ियों की चालों का अनुपात 2:1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये S1 हो जाएगा मेरे भाई। 2:1 का अनुपात आ गया, ये 2S1 हो जाएगा, ये S1 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ये 2S1 हो जाएगा, ये S1 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त, मैं जो हूं, मैं क्या करता हूं, इनको डिवाइड कर देता हूं, तो ये कट जाएगा मेरे प्यारे साथी। कट जाएगा क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा। 20 × 60 होगा, 20 × 2 = 40 होगा। 2 की गुणा L1 में करेंगे 2L1 होगा, प्लस 2 की गुणा L2 में करेंगे 2L2 हो जाएगा, और इज इक्वल टू में 3 की गुणा L2 में करेंगे 3L2 हो जाएगा। 3L2 में से 2L2 घटा दो, तो L2 बच जाएगा। L1/L2 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो उनकी लंबाइयों का योग क्या आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, कोई दिक्कत, कोई साथी मेरे दिक्कत कोई, समझिए थोड़ा सा ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दो ट्रेन हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं। पहली ट्रेन P है, दूसरी ट्रेन Q है। तेज चलने वाली ट्रेन जब इसको पार करती है, P जो है जब इसको पार करती है मेरे भाई, तो उसे 60 सेकंड का समय लगता है। तो समय बराबर होता है दोनों ट्रेनों की लंबाई अपॉन सापेक्ष चाल। दोनों की चाल का रेशो 2:1 दिया हुआ है, यानी इसकी चाल 2S1 मान ली, इसकी चाल S1 मान ली। जब दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों की चालों का अंतर सापेक्ष चाल हो जाएगा। तो दूरी बटे चाल इज इक्वल टू समय आ गया। दूसरे केस में इस P में व्यक्ति बैठा हुआ है, और ये व्यक्ति जो है इस ट्रेन को पार कर रहा है। यानी कि भाई साहब, जब व्यक्ति ट्रेन को पार कर रहा है तो उस ट्रेन की लंबाई नहीं ली जाएगी जिसमें व्यक्ति बैठा हुआ है। तो इस ट्रेन की लंबाई कितनी है, L2 सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, ये तो 40 सेकंड में पार करता है। तो मेरे भाई दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो यहां से दोनों की इस लंबाई का रेशो क्या आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। दोनों की लंबाई का रेशो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 1:2 आ जाएगा। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई, तो आप कहेंगे जी ये चीज समझ में आ चुकी है। आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ जाए भाई। दो बजे बायोलॉजी की क्लास है, हाँ ठीक है भाई, ठीक है, 2 बजे बायोलॉजी की क्लास है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप लोग होमवर्क में बताएंगे। ये क्वेश्चन जो है वो आप लोग ये क्वेश्चन जो है वो आप लोग होमवर्क में बताएंगे। कल क्लास होगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। कल क्लास वैसे होगी नहीं। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। 25 और 25 कहाँ से आया, मानवेंद्र प्रजापति कौन से में आ गया मेरे भाई 25। यार बड़ी समस्या है आप लोगों की। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो, पहले क्वेश्चन तो लिख दिया करो कि 25 और 25 कहाँ से आया है, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप लोग। मनविंदर का पढ़ना भाई कमेंट, भाई पूरा कमेंट लिखना, तेरा कमेंट पढ़ के जाऊंगा, बाकी लोग जा सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं। कौन सा वाला मुझे बताओ तो सही भाई, मैं कमेंट थोड़ी ना पढ़ता रहूंगा। अब आप ये सोचते हो आप पीछे, मैं इधर मुंह करके पढ़ा रहा होता हूँ। मैं भगवान शिव थोड़ी ना हूँ, तीसरी आंख में, तीसरी आंख आपके कमेंट देख रही है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।